हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एज यूजुअल अच्छी चल रही होगी। गाइस, हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को समझा था। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और कौन से ग्रुप्स या कौन सा आइटम इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और उसमें हम लोगों ने नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इन दोनों को समझा था। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को हम लोग और एक नए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को समझते हैं, जिसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने देखा वहां पे भी पोलराइजेशन हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, इसमें भी पोलराइजेशन होगा। दोनों में बेसिक फर्क क्या है अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो बिना विलंब किए इसमें कुछ लोग पहले लिख लेते हैं, फिर समझते क्या है। ओके, तो समझते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहली बात बोला गया, इट इज ए परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन along the conjugate carbon chain, along the conjugate carbon chain। यहां पे क्या बोला है, अगर आप कंपेयर करें दोनों बातों को, कौन सी बातों को, इंडक्टिव इफेक्ट के डेफिनेशन को और मेसोमेरिक इफेक्ट के डेफिनेशन को, तो दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क आपको समझ में आएगा। क्या फर्क है? वहां पे बोला गया था पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या बोला गया है, पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। समझ रहे? तो दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस समझ में आया। कॉन्जुगेट कार्बन चेन, अच्छा कॉन्जुगेशन का मतलब आप समझते हैं? कॉन्जुगेशन का मतलब आप समझते हैं जिसमें अल्टरनेट मैनर में पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट हो। आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा कॉन्जुगेशन को समझा था, रेजोनेंस को समझा था, वही मतलब यही है। अच्छा, जिसको कॉन्जुगेशन रेजोनेंस नहीं पता वो पैनिक नहीं होगा, मेरे सिलेबस में भी है तो मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक मेसोमेरिक इफेक्ट में समझ में आया कि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी मूवमेंट होगा वो किसका होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व किए थे, एक प्लस आई और एक माइनस आई इफेक्ट, वैसे यहां पे भी मेसोमेरिक इफेक्ट भी दो तरीके से होंगे। एक माइनस एम बोला जाएगा, एक या तो अगर रेजोनेंस इफेक्ट बोल रहे तो माइनस आर बोला जाएगा, जिसे विड्रॉइंग इफेक्ट बोला गया। ये क्या बोल रहा है, it is the displacement of pi electrons, it is the displacement of pi electrons towards the group। अब एग्जांपल में हम समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले आपके पास तो एक कॉन्जुगेट सिस्टम होना जरूरी है, तभी आप रेजोनेंस को दिखा पाओगे। समझ रहे हैं आप? एक कॉन्जुगेशन सिस्टम का होना जरूरी है। माइनस कम बोला गया है तो कुछ इस तरह से ले लेते हैं कोई ग्रुप। ये अब अगर आप देखें इसमें कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, अल्टरनेट मैनर में जो है पाई बॉन्ड अरेंज हो, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल। तो आप देखिए एक अल्टरनेट मैनर में पाई बॉन्ड अरेंज है। अब ये आपका जो है ये क्या है, ये ग्रुप है, कोई ग्रुप है ये। और ये जो कॉन्जुगेट सिस्टम है, ये कॉन्जुगेट सिस्टम, इस कॉन्जुगेट सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो पाई इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप की वजह से जिस तरह से इन्फ्लुएंस होंगे, उसी के हिसाब से हम बोलेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं, और उसको हम क्या बोलें, प्लस एम इफेक्ट बोलें या माइनस एम इफेक्ट बोलें, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप की खास बात यह है कि ये पाई बॉन्ड क्या करता है, शिफ्ट कराता है। अच्छा, पाई बॉन्ड अगर ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। अच्छा, जैसे ये प्लस आया तो ये प्लस क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा, जैसे ये पाई बॉन्ड गया यहाँ पे प्लस आएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। तो अब आप देखें CHO की वजह से सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं CHO की तरफ, ग्रुप की तरफ। ये कोई ग्रुप है तो सारे के सारे पाई बॉन्ड ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है माइनस एम इफेक्ट।
माइनस एम इफेक्ट। अब यहां पे जो भी ग्रुप होगा, अगर वो ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का बेहद ही ध्यान रखना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ग्रुप होंगे विथड्रॉइंग इफेक्ट वाले? भैया जो विथड्रॉइंग इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे उनको तो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया कौन सा ग्रुप नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है। तो एक मिनट के लिए इसे अभी इतना समझेंगे, तो पहले हम समझ लेते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तब हम इस बात को क्लासिफाई कर पाएंगे आराम से कि ग्रुप कौन से प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, कौन से माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। तो पहले इतनी बात को समझते हुए इसे नोट कीजिए, उसके बाद दूसरा इसका पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को रिलेट करना बहुत ही आसान होगा। प्लीज आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब यहीं पे हम लोग प्लस एम को ही समझ लेते हैं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, या उसी को क्या बोले, पुशिंग इफेक्ट बोले। ये क्या कह रहा है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द ग्रुप। ग्रुप से दूर जाए इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, उसे बोलेंगे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है, अब मैं यहां ग्रुप लगाना चाह रहा हूं, चलिए ग्रुप को सपोज दैट मैंने NH2 लगा दिया। अच्छा, अब ये आपका NH2 कोई ग्रुप है, ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेट सिस्टम है। अब NH2 के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ बढ़ेंगे या उससे दूर जाएंगे। जैसा NO2 एक्ट करेगा वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन या तो उसकी तरफ बढ़ेंगे या तो उससे दूर जाएंगे। अब NH2 का मतलब है उसके पास एक लोन पेयर है, देखिए उसके पास एक लोन पेयर, अनशेयर्ड लोन पेयर है, और वो लोन पेयर किसी को इजीली डोनेट कर सकता, तो वो क्या कहेगा, कहेगा ये लोन पेयर ले लो तुम। अच्छा, जैसे इसने अपना लोन पेयर इधर दिया, कार्बन कहेगा यार मेरे पास 4 बैलेंसी पहले से सेटिस्फाई है, अब मैं लोन पेयर क्या करूंगा। लेकिन जब इसने लोन पेयर दे दिया तो ये पाई बांड से कहेगा भैया तुम भी निकलो। अच्छा, जैसे ये पाई बांड इधर गया, इस पाई बांड को भी खिसकना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ग्रुप ने जैसे इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया, पूरे कार्बन चेन में एक तरह की शिफ्टिंग शुरू हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब आप देखिए जो है इलेक्ट्रॉन है, पाई बांड है, वो ग्रुप से दूर जा रहे हैं, इसीलिए इसे प्लस एम इफेक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट बोल रहे हैं, या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बोल रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा सोचना हमारे लिए आसान हो गया होगा कि अगर हम देखें कि कौन सा ग्रुप जो है मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा पॉजिटिव और कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा निगेटिव। अगर किसी ग्रुप के पास, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ग्रुप के पास कोई एक्स्ट्रा पाई बांड है, कोई एक्स्ट्रा पाई बांड है, वो ग्रुप पक्का निगेटिव में एम इफेक्ट शो करेगा। अगर किसी ग्रुप के पास कोई लोन पेयर है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज भी है, तब भी वो क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट। बात समझ में आई? तो इतनी बातों को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम जनरलाइज करने वाले हैं, और जितना ग्रुप हमारे आसपास नजर आने वाले हैं उन सारे ग्रुप्स को हम एक साथ लिखने वाले हैं कि कौन से प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, कौन से माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। ओके, प्लीज नोट डाउन। ओके, तो आराम से आप देख लीजिए, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिस बात को अभी समझ रहे थे हम एग्जाम्पल में समझ के, उसी बात को मैंने डायरेक्टली लिख लिया। एक बात ध्यान रखना भैया, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो सारे ग्रुप लिखे गए हैं, इसको आप पढ़ के आराम से नोट कर लीजिए। डायरेक्ट इसका एडवांटेज आपको मिलेगा जब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को कंपेयर करेंगे, जब हम स्टेबिलिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करेंगे, और सबसे बड़ी बात जब हम लोग एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, तो फिर इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बहुत बड़ा रोल होता है इन सब का।
अभी हम लोग एप्लीकेशन समझ नहीं रहे हैं कि एप्लीकेशन का मतलब इसका यूज कहां पे होता है, कैसे ये बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का इतना बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए 1-2 क्लास, जब तक हम वहां पे पहुंच नहीं जाते एक्चुअली में इसकी मीनिंग आपको इंटरमीडिएट पे समझ में आएगी। ठीक है, जो इसके बाद वाला पार्ट है। तो अभी आप समझते चलिए, लिखते चलिए, ताकि जब इसका एप्लीकेशन आपको यूज हो तो तुरंत आपको इसका मीनिंग समझ में आए एक्चुअली हो क्या रहा है। चलिए इस बात को जो लिख लिया है उसको समझते हैं। पहले नोट में लिखा है इफ फ्री वैलेंसी एटम, मतलब वो जो ग्रुप होता है कॉन्जुगेट से लगा होता है, फ्री वैलेंसी एटम हैज लोन पेयर। ध्यान दीजिएगा, बोला गया हैज लोन पेयर। अगर फ्री वैलेंसी एटम के पास कोई लोन पेयर है देन ग्रुप विल शो प्लस एम प्लस आर इफेक्ट। अगर फ्री वैलेंसी एटम यानी किसी ग्रुप के पास कोई लोन पेयर है तो वो ग्रुप क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट इन कॉन्जुगेट कार्बन चेन या कॉन्जुगेट सिस्टम। ठीक है, अब जैसे देखिए निगेटिव चार्ज का मतलब ही तो है अनशेयर्ड लोन पेयर। निगेटिव चार्ज का भी भैया मतलब क्या, अनशेयर्ड लोन पेयर। ठीक है, जैसे ये है NH माइनस, ये माइनस बहुत तेजी से किसी कॉन्जुगेट सिस्टम में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, निगेटिव चार्ज बहुत तेजी से निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। सिमिलरली NH2 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन। ठीक है, OH OR, यहां पे देखिए एमाइड, ठीक है, एस्टर और ये हाइलोजेंस। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम समझेंगे कि हाइलोजन प्लस इफेक्ट शो करते हैं लेकिन इनका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है, इसीलिए इसको बाद में लिखा है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आई कि कौन से ग्रुप, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ, तो आप आराम से बता दोगे। ग्रुप को देखोगे, इसके पास लोन पेयर है, वो ग्रुप क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। इसी का दूसरा वर्जन देखते हैं। बोला गया है इफ फ्री वैलेंसी एटम हैज नो लोन पेयर, फ्री वैलेंसी एटम हैज नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर ना हो, एंड ग्रुप इंक्रीज, और एक बात बोल रहा, एंड ग्रुप इंक्रीज द conjugation, group increase the conjugation, increase the conjugation, then it will show minus m minus r effect, minus m minus r effect in conjugate system। इसको समझते हैं। फ्री वैलेंसी एटम डायरेक्ट, जो फ्री वैलेंसी एटम डायरेक्ट है, अब यहां देखिए फ्री वैलेंसी एटम के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है। इस कार्बन के पास देखिए कोई लोन पेयर नहीं, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। इस कार्बन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं लेकिन एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है। इस सल्फर के पास भी कोई लोन पेयर नहीं बट एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। देखिए इस फ्री वैलेंसी एटम के पास, किसी के पास कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जरूर है। लेकिन यहां पे देखिए हर एटम के पास लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, या तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर डेफिनेटली है। तो ये एक बेसिक फर्क है। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड होगा, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड होगा, वो सिस्टम किसी बेंजीन रिंग या कंजुगेटेड रिंग या कंजुगेटेड चेन सिस्टम के साथ जब भी वो जुड़ेगा, अगर उसके पास एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है तो वो विड्रॉइंग इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट लगाएगा। अगर किसी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ता है जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेगा या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। इस बात को बहुत ही इत्मीनान के साथ समझ लेना भी है और आराम से नोट कर लेना है। ठीक है, पहले आप इस बात को नोट कीजिए, फिर थोड़ी थोड़ी बातों को और बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट डाउन। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें समझते हैं क्या है। Which of the following group can show both pushing effect and withdrawing effect? Pushing effect and withdrawing effect, ये पूछा है। कौन ऐसा ग्रुप है इसमें जो पुशिंग और विड्रॉइंग दोनों? सर ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, पुशिंग इफेक्ट एंड विड्रॉइंग इफेक्ट। ये नहीं पूछा है कि प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट दोनों पूछेगा या प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट दोनों शो करेगा। ये पूछा है कौन ऐसा ग्रुप है जो पुशिंग इफेक्ट शो करता है और विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है।
अच्छा, पुशिंग इफेक्ट में दो तरह के हम लोग पढ़ चुके हैं, एक प्लस आई इफेक्ट और एक प्लस एम इफेक्ट। विड्रॉइंग इफेक्ट में भी दो तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं, एक माइनस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। तो एक एक ग्रुप को आप ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा, अगर मैं NO2 के बारे में बोलूं कि NO2 के बारे में आप क्या जानते हो, तो ये NO2 के बारे में आप जानते हो कि ये NO2 की हरकत ऐसी है कि ये स्ट्रांगली माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है, और क्योंकि नाइट्रोजन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं विथड्रॉइंग। ये दोनों क्या होते हैं? विथड्रॉइंग इफेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका रहा नहीं। CN के बारे में अगर वैसे आप देखें तो CN के बारे में क्या बोलोगे? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों बातें हम लोगों ने क्यों पढ़ी थी। अब CN के बारे में अगर आप देखो तो ये भी निगेटिव आई इफेक्ट में ही आता है, और ये क्या आता है? ये भी निगेटिव एम इफेक्ट में आता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, क्या है? एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। तो ये भी दोनों के दोनों क्या शो कर रहे हैं? विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करेंगे। ये भी दोनों के दोनों शो करेंगे विथड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, O माइनस के बारे में क्या ख्याल है? O माइनस के बारे में अब बहुत ही केयरफुल रहना भैया। O माइनस भी प्लस एम इफेक्ट शो करता था, और क्योंकि इसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लस एम शो करेगा। यहां पे परेशानी यह है कि दोनों क्या शो कर रहे हैं? पुशिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए कि कोई एक पुशिंग शो करे और उसी में कोई। अच्छा, OH के बारे में अब देखिए। OH के बारे में अगर आप देखें तो OH में ऑक्सीजन की वजह से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन की माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। पढ़ चुके हैं भैया नेगेटिव आई इफेक्ट में। अच्छा, इसके पास लोन पेयर है तो अगर ये कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ जुड़ेगा तो क्या शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। और नेगेटिव क्या बताता है? विथड्रॉइंग बताता है। प्लस एम क्या बताता है? पुशिंग बताता है। तो क्या ये OH दोनों तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है? भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दोनों अलग अलग हो, लेकिन ये पुशिंग और विथड्रॉइंग दोनों शो कर रहा है। अच्छा, निगेटिव आई इफेक्ट या पॉजिटिव आई इफेक्ट कहीं भी लग सकता है, इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कहता है अगर कार्बन चेन जुड़ा हुआ है तो मैं इफेक्ट शो करूंगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो हमारे ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कार्बन चेन जुड़े हैं तो वो इन्फ्लुएंस रहेगा। अच्छा, मेसोमेरिक इफेक्ट कहता है कि कार्बन चेन जुड़ा रहना काफी नहीं है, वो कार्बन चेन कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए कंडीशन चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए कंडीशन नहीं चाहिए। हर एटम में इंडक्टिव इफेक्ट होगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। तो ये दोनों में फर्क आपको समझ में आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन के साथ OH जो है आपका दोनों की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए किस तरह से आपको दिमाग में सेट रखना है इसको, इसे आप नोट कीजिए, फिर और बात बढ़ाते हैं आगे। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन के थ्रू मैं हैलोजेंस के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो फ्रिक्वेंटली यूज हो जाता है हर जगह पे, और मैं अलग से इसे लिखा सकता था, लेकिन मैं चाहता था पहले एक क्वेश्चन के रेफरेंस में आप समझें, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझें, उसके बाद लिखना ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो आई होप कि पढ़ लिया होगा ये क्या बोला गया है। बोला गया एक्सप्लेन व्हाई माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन is more dominating than its plus n effect, while plus n effect of OH is more dominating than its minus I effect। बोल क्या रहा है, शायद आप समझ पा रहे हो। बोल रहा है कि जब क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है और कायदे 3-3 लोन पेयर है, तो क्यों क्लोरीन जो है माइनस आई इफेक्ट ज्यादा तगड़ा शो करता है अपने प्लस इन इफेक्ट पे? क्योंकि भाई प्लस एम इफेक्ट भी कायदे के अच्छे से शो करना चाहिए, क्योंकि इसके पास 3-3 लोन पेयर, जबकि OH के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन OH जो है प्लस एम इफेक्ट ज्यादा तगड़े से शो करता है खुद के माइनस आई इफेक्ट से। ऐसा क्या है, जरा सोचिए अपने दिमाग में कि पीछे का लॉजिक क्या है। तो आई होप कि काफी लोगों ने इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होंगे और कुछ हद तक अपने अपने दिमाग में कुछ कंक्लूजन भी ले आया होगा। अगर मैं बोलूं कि क्लोरीन की बात बोलूं तो भैया क्लोरीन क्या है? क्लोरीन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो इस पे जो लोन पेयर है वो कहां है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो यहां पे लिखा जा सकता है लोन पेयर बोला गया है लोन पेयर इज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सपोज दैट, अच्छा हम इसको बेंजीन के साथ कंपेयर करके देखें, बेंजीन के साथ कंपेयर करके देखें, किसी कॉन्जुगेट चेन के साथ देख सकते हैं, लेकिन बेंजीन के पास भी तो पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। अब यहां पे बोला गया है कि भैया जो यहां पे ये लोन पेयर है ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन बहुत ही स्लो करता है। यहां पे तो लिखा जा सकता है वेरी स्लो डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। इस केस में बहुत ही स्लो होता है डिलोकलाइजेशन। इसका कारण यह है, मैंने बताया था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की खास बात यह होती है कि अपने सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही टाइटली रखना चाहते हैं। याद कीजिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो फ्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट ज्यादा था। कारण वही था कि फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो अपने सरफेस के इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बॉन्डेड करके रखता है। तो यहाँ पे जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्लोरीन के सरफेस से बहुत टाइटली बॉन्डेड होंगे, ये किसी के साथ इजीली डिलोकलाइज होना पसंद नहीं करेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में रेजोनेंस करते हैं और जो कि बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर आता है। इसी केस में बोला गया है कि जो क्लोरीन का इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, देखने के लिए बोला जाता है कि यहाँ पे भैया प्लस एम इफेक्ट भी है और कौन सा है, माइनस एम इफेक्ट भी है। तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट बोला जाता है वेरी पुअर, बहुत ही स्लो, और माइनस आई इफेक्ट बोला जाता है वेरी फास्ट। ठीक है, ये तो रहा Cl का सवाल। व्हाट अबाउट OH? अगर मैं बेंजीन के साथ OH लगा के देखूं तो OH ऑक्सीजन की भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत ज्यादा तो नहीं है सर, थोड़ा थोड़ा पास ही होगा, भले ही थोड़ा सा क्लोरीन ज्यादा लेकिन ऑक्सीजन के साथ एक छोटू सा हाइड्रोजन लगा हुआ है। छोटू सा हाइड्रोजन क्या करेगा, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अगर जर्क देगा तो इस ऑक्सीजन पे पार्शियल डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, और इस पार्शियल डेल्टा निगेटिव आने की वजह से इसके लोन पेयर की शिफ्टिंग जो है और इजी हो जाएगी और आसान हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इस O पे H की वजह से, और भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी हो वो अपना लोन पेयर इजिली ट्रांसफर करता है रेजोनेंस में, इजिली पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। एक बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, वेरी फास्ट डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ड्यू टू पार्शियल डेल्टा निगेटिव चार्ज। तो यहां पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं OH पे, यहां पे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, यहां पे इसका प्लस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा उसके माइनस आई इफेक्ट से। ठीक है, तो यहां बोल सकते हैं वेरी फास्ट या वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये पुअर। ठीक है, यहां पे प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और यहां पे माइनस आई इफेक्ट पुअर होता है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, जब हम कंपेयर करेंगे एसिड बेसिक स्ट्रेंथ तो वहां पे ये मतलब समझ में आएगा कि Cl को हमेशा जब भी बेंजीन रिंग में क्लोरीन या कोई भी हैलोजन आएगा तो हम हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट को ही कंसीडर करेंगे, उसके मेसोमेरिक इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात अब आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि हैलोजन्स का इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसीडर किया जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं कंसीडर किया जाता। ओके, तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिखा हुआ है, जरा इसको समझेंगे। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है मेसोमेरिक को लेके आपकी और अच्छी होगी इस क्वेश्चन के थ्रू। क्या बोला गया है? Which of the following pair first one has more plus effect than second? ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। इन चारों में जो पेयर दिया गया है, बोला है पहले पेयर का प्लस एम इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा उसके दूसरे पेयर से। इतनी सी बात, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे ट्राई करेंगे और कुछ कंक्लूजन निकाल के बताएंगे। अभी तक जितना समझा है, अभी जो पिछला क्वेश्चन समझा है OH और Cl के केस में, उसी अंडरस्टैंडिंग पे बेस भी एक क्वेश्चन है। अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑप्शंस एक दो आप सही कर पाओगे, ठीक है। तो फाइनली कुछ कंक्लूजन आप निकाल पा रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एक्चुअली क्या आप समझ में आ रहा। हम किसी कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ देखते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट सिस्टम को क्या हम बेंजीन को ले लेते हैं, बेंजीन को रेफरेंस ले लेते हैं और उसी बेंजीन पे ग्रुप को हम लोग रख के देखते हैं। यहां पे पहले वाले में देखिए तो क्या है, NH2 है। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो क्या है, OH। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो भैया ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन तो स्लो डिलोकलाइज करेगा, नाइट्रोजन फास्ट करेगा। तो पहले तो यही समझ में आ गया। और दूसरी बात देखें तो नाइट्रोजन के पास दो दो H है, इस पे डेल्टा निगेटिव जनरेट करेंगे तो इसका डिलोकलाइजेशन फास्ट हो जाएगा, इसका डिलोकलाइजेशन फास्ट हो जाएगा। हाँ, इसका भी डिलोकलाइजेशन होगा, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, NH2 से, तो इसका स्लो होगा। तो हम ये बात बता पा रहे हैं कि भैया NH2 जो है प्लस एम इफेक्ट OH से ज्यादा होगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो पा रहा, पहला वाला ऑप्शन सही हो पा रहा। इतनी बात पहुंच रही होगी। तो पहला वाले ऑप्शन के साथ जो आपका कंक्लूजन निकला हुआ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरे वाले ऑप्शन के पास चलते हैं। एक है ऑक्साइड आयन O-, ठीक है। इसको मैं जब बेंजीन के साथ लगाऊंगा तो ये फिनॉक्साइड आयन हो जाएगा। अब जब OH को मैं बेंजीन के साथ लगाऊंगा तो ये फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये फिनॉल हो जाएगा। अब बताना है कि ये फिनॉक्साइड आयन ज्यादा प्लस में इफेक्ट लगाएगा या फिनॉल का OH। तो आप देखिए हर किसी ने बोला भैया निगेटिव चार्ज ज्यादा रेजोनेंस करता है लोन पेयर कंपेयर में। बात ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि चार्ज स्थिर रहना नहीं चाहता, चार्ज स्टेबल रहना नहीं चाहता, वो ज्यादा भाग दौड़ करता है। तो ध्यान रखना है, निगेटिव चार्ज स्पीसीज ज्यादा प्लस इफेक्ट लगाता है तो ये बहुत ही फास्ट, अगर बोले तो वेरी फास्ट ये भी होगा, बट O- के रिस्पेक्ट में स्लो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करता है। जब मैं आऊंगा एप्लीकेशन पे तो ये सारी बातों का यूज होगा, सारी बातों का यूज होगा। बात समझ रहे हैं? तो दूसरा वाला भी सही हो गया। तीसरे वाले में जरा देखिए, तीसरे वाले में क्या कंक्लूजन निकलता है। अच्छा, दूसरा सही हो गया तो चौथा तो गलत हो ही गया ना। दूसरे के सही होते चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि इन्हीं दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया। अब बचा लास्ट वाला सी को हम चेक कर लें। अच्छा, सी के बारे में देखिए। अब सी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आइटम जो है जिसके पास लोन पेयर है वो सब में जो एटम दोनों का दोनों सेम है। यहां पे भी नाइट्रोजन है और दूसरे वाले के पास भी नाइट्रोजन है, ठीक है। इसका नाम एसिटेनिलीन होता है, इसका नाम होता है एसिटेनलाइड, एसिटेनलाइड या फिर एनफेनिल एथेनामाइड पढ़िए, जो भी है। अब ये देखना है कि किसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा बेंजीन रिंग के साथ। अब यहां पे सोचना थोड़ा सा आपको पड़ेगा। अच्छा, इस लोन पेयर को जरा देखिए। ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके पास दो चॉइस है, या तो लोन पेयर इधर जाए इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करे,
पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये लोन पेयर यहां जाए, बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करे। अच्छा, जब कोई लोन पेयर या कोई निगेटिव चार्ज इस तरह की दुविधा में हो कि वो दो तरफ रेजोनेंस कर सकता है, दो तरफ रेजोनेंस कर सकता है, तो इस रेजोनेंस को मैं क्रॉस कंजुगेशन बोलता हूं, क्रॉस कंजुगेशन बोलता हूं। इधर भी कंजुगेशन, इधर भी कंजुगेशन, इसे बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, क्रॉस कंजुगेशन। अच्छा, NH2 के पास क्या कोई चॉइस है? नहीं, ये एक ही चॉइस इसके पास है, केवल रिंग में रेजोनेंस करे। तो अच्छा, अब ये लोन पेयर बेचारा कंफ्यूज्ड है, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करे या बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करे, और इस कंफ्यूजन के चक्कर में ना इधर का होता है ना इधर का होता है। समझ रहे हैं? तो क्रॉस कंजुगेशन अगर कहीं किसी रिंग में हो रहा हो और ये प्योर कंजुगेशन हो रहा हो, तो ध्यान रखेंगे प्योर कंजुगेशन ज्यादा प्लस इफेक्ट आएगा एज कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका ये फास्ट होगा क्योंकि ये केवल कंजुगेशन है, और यहां बेंजीन रिंग में इसका स्लो होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? समझ में आया कारण? क्रॉस कंजुगेशन की वजह से ये लोन पेयर इधर भी लालच में है, इधर भी लालच में है, और इसको केवल एक ही तरफ है, तो उस कहते हैं ना लालच बुरी बला। तो यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर को भी वही लालच ले डूबा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ठीक है, तो आपको शायद थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया होगा कि कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा ग्रुप कितना प्लस इफेक्ट लगा रहा है, सीनियर कौन है जूनियर कौन है। मैं इसका कोई ऑर्डर नहीं लिख रहा हूं, 3-4 ग्रुप हमेशा आएगा तो वो कंपेरेबल रहेगा, हमेशा कंपेरेबल रहेगा कि कंपेयर आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। जैसे एक छोटा सा मैचिंग मैंने लिखा है, आई थिंक बहुत ही आसान सा है। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। आप देखिए फर्स्ट कॉलम में आपको क्या लिखा गया है, ग्रुप्स लिखे गए हैं। सेकेंड कॉलम में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लिखे गए हैं, जो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा। ठीक है, तो जरा मैच करा के बताइए कौन सा ग्रुप कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो करता है। अगर आपको दोनों बातें अभी तक समझ में आ गई हैं, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, दोनों बातें। ठीक है, मैंने यार शुरू में बोला था आप लोगों को कि थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक अजीब सा ट्रेंड पढ़ा है, अजीब सा पढ़ा है। जब तक इसका यूज समझ में नहीं आता तब तक वो थोड़ा सा अजीब लगता है, मैंने बताया था। लेकिन भैया अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको नहीं आया तो आगे की यात्रा बहुत ही दुखद होने वाली है, मैं आपको शुरू में बता दे रहा हूं। इसीलिए हर एक बात को बहुत ही इत्मीनान से समझिए, आराम से नोट करके लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं। जैसे ही 1 से 2 क्लास के बाद हम लोग इंटरमीडिएट शुरू करेंगे, तुरंत इस सारे इफेक्ट का इन्फ्लुएंस तुरंत नजर आने लगेगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में और चुटकियों में हो जाते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आराम से आते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत ही अच्छे कमांड में है। आसान सा काम है यार। कौन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, वो हमने आपको जस्टिफाई कर दिया लोन पेयर पाई बॉन्ड के थ्रू। माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू। बहुत ही आसान सा काम है, लेकिन हाँ नई बात है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, साउंड थोड़ा सा अजीब लगता है कि पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ थोड़े आप इसके साथ समय बिताएंगे, 1 बार 2 बार रिवाइज करेंगे तो यू मेक फील कंफर्टेबल। ओके, तो चलिए इसके साथ आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया होगा। ए के साथ कौन सा मैचिंग होगा? ए के साथ, तो ए के साथ अगर देखेंगे तो NO2 कौन सा इफेक्ट, पाई बॉन्ड है, तो माइनस एम इफेक्ट यानी Q के साथ मैच करेगा, और माइनस आई इफेक्ट के साथ यानी Q एंड S के साथ। तो ये ए की मैचिंग हो गई। बी के बारे में क्या बोलेंगे? O माइनस, O माइनस के बाद भैया निगेटिव चार्ज लोन पेयर है, तो भी एक Q, कुछ गड़बड़ हुआ? हाँ गड़बड़ हुआ, ये माइनस एम इफेक्ट लगाएगा ना यार, माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, तो ध्यान रखना ये P होगा। NO2 माइनस एम इफेक्ट लगाएगा क्योंकि इसके बाद एक पाई बॉन्ड है, तो इसकी मैचिंग P से हो जाएगी, और माइनस आई मतलब S हो जाएगा। ठीक है, O माइनस के साथ ये भैया प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, तो इसकी मैचिंग Q के साथ हो जाएगी,
और आई इफेक्ट में भी प्लस आई इफेक्ट लगाता था, याद कीजिए ऑर्डर मैंने बनाया था, तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सी के साथ जरा सोच के बताइए, सी में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट, और इसके लोन पेयर की वजह से कौन सा, प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट, हाँ प्लस एम इफेक्ट। तो ये क्या जाएगा, क्यू के साथ जाएगा और एस के साथ जाएगा। डी के बारे में बताइए, साइनाइड के बारे में क्या बोलते हैं, सीएन के बारे में, भैया पाई बांड है सीएन के पास, इत्मीनान से देखिए पाई बांड है सीएन के पास, और पाई बांड होने की वजह से ये माइनस एन इफेक्ट के पास जाता है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, पी और एस। तो आई होप कि आपको ये मैचिंग समझ में आ गई होगी, मैच कर गया होगा, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं रही होगी। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे सोचते हैं। कुछ लोगों को और अपना कमांड चाहिए, कमांड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ग्रुप को थोड़ा सा छेड़ दे रहा हूं, बदल दे रहा हूं, इसको सारे ग्रुप्स को मैं बदल दे रहा हूं। एक बार मैं चाहता हूं अपने आप मैच कराइए, उसके बाद फिर देखते हैं कितने लोगों का समझ में आता है ये। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। भैया मैंने बदलाव कर दिया है, ग्रुप सारे बदल दिए मैंने, समझ रहे हैं, सारे ग्रुप्स मैंने बदल दिए हैं। अब आपको ए के साथ कौन, बी के साथ कौन, सी के साथ कौन, डी के साथ कौन मैच करेगा, फिर से आपको एक नए क्वेश्चन की तरह से समझना है। फिर से आप क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद फिर से इस कॉलम को बताइए किसकी मैचिंग किसके साथ होने वाली है। ठीक है, बातें बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ समझना बहुत जरूरी है। मेरे टाइम में मुझे भी खुद दिक्कत हुई थी, क्योंकि जब मैं शुरू में आया था अचानक से, तो मुझे लगा नहीं था, क्योंकि स्कूलिंग में यार इतनी बातें कोई करता नहीं, जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो तो सीधे सीधे लिखवा देते हैं कि इसकी रिएक्शन ये होती है, इसका ये होता। कभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को इतना ढंग से समझा ही नहीं था मैंने, तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी। अच्छा हाँ, मुझे शुरू में बताया था ना किसी ने कि भैया ये पूरे जीओसी में चलेगा, पूरे जीओसी में अगर ये नहीं आएगा तो एसिड बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन नहीं आएगा, कार्बोकैटायन कार्बन आए, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो मुझे शुरू में किसी ने पहले से बताया नहीं था भैया कि आप अलर्ट रहिए, ये आपका बहुत बड़ा हथियार होने वाला है पूरे जीओसी के लिए। लेकिन हाँ, आपको मैंने पहले बता दिया है कि भैया पढ़ते चलिए, समझते चलिए, जैसे कि आगे आपको आए तो बहुत ही अच्छा फील हो, और बड़े बड़े क्वेश्चन को आप कर दीजिए। मैं आखिरी में कराऊंगा जीओसी क्वेश्चन, कम से कम आपके 60-70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीओसी के। हर साल यार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सोचिए पास्ट 40 ईयर्स या पास्ट 35 ईयर में कितने क्वेश्चन आ गए होंगे, समझ रहे हैं। तो एक इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है एसिड बेसिक स्ट्रेंथ की, वही बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, और लेकिन सब वन शॉट में हो जाएगा, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ उसमें दम होगा नहीं, समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है उसमें अच्छे यूज होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ इसका कंक्लूजन निकाल लिया होगा। चलिए मैच कराते हैं। CH3 का कौन सा इफेक्ट, भैया ना ही इसके पास लोन पेयर है, ना ही इसके पास कोई पाई बांड है, तो मेसोमेरिक के बारे में तो सोचेंगे नहीं। हाँ, इंडक्टिव के बारे में सोचेंगे, कौन सा इंडक्टिव, प्लस आई इफेक्ट, तो ये केवल आर के साथ मैच करेगा। OH के बारे में क्या ख्याल है, हाँ OH के पास लोन पेयर है, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट में पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो ये Q के साथ जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी खुद की है, तो अगर किसी चेन के साथ जुड़ा तो माइनस आई इफेक्ट भी साथ साथ चलेगा, तो ये S भी आएगा। NH माइनस, अब ये NH माइनस की खास बात ये है कि भैया ये I माइनस भी शो करेगा, ये प्लस M भी शो करेगा, और प्लस I भी शो करेगा। जैसे O माइनस था वैसे NH माइनस ये, तो ये ध्यान रखना, प्लस M भी शो करेगा और प्लस I भी शो करेगा, यानी Q भी और R भी। ठीक है, Q भी और R भी। COOH, इसके पास पाई बांड है। COOH को अगर आप थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से लिखेंगे तो COOH ऐसे लिखा जाता है, और COOH के पास एक पाई बांड है, उसकी वजह से माइनस M जाएगा, और माइनस I तो ये शुरू से ही शो कर रहा है, आपको पता है, तो इसकी वजह से ये P आएगा और S आएगा। ठीक है, तो आप मैच करा लीजिए कितने लोगों का सही हुआ। जिसका 100% सही हो गया वो खुश हो सकता है, समझ रहे हैं। तो आई होप कि अब इंडक्टिव इफेक्ट में जो है मेसोमेरिक इफेक्ट और
सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों में काफी हद तक क्लियरिटी आपकी आ गई होगी। ओके, तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और बात इसमें करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिखा है, जरा इसे समझिए क्या बोला गया है। Which of the following pair of groups show only plus m effect in the conjugate system? कौन सा ऐसा ग्रुप है जो केवल प्लस m इफेक्ट शो करेगा, उसका मतलब माइनस m इफेक्ट नहीं शो करेगा। शो ओनली ना लिख के केवल ऐसा लिखा जा सकता, शो प्लस m और प्लस r इफेक्ट इन द कॉन्जुगेट सिस्टम। क्योंकि मतलब यार प्लस m है तो कहीं ना कहीं माइनस i तो उसका होगा ही होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटर लैंग्वेज है। आई होप कि आप बात तो समझ में पा रहे होंगे आप। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन चेक कीजिए। मैं चाहता हूं कंक्लूजन फाइनल जो इसका है वो आप ही दें, ठीक है। कोई सोच पा रहे हैं? बहुत ही आसान सा काम है, अगर आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो इजीली आप आंसर कर पाएंगे कि कौन सा ऐसा पेयर है जो केवल कंजुगेट सिस्टम के साथ जुड़ेगा तो वो प्लस m इफेक्ट या प्लस r इफेक्ट शो करेगा। पहले वाले ऑप्शन में देखिए NH2 है, NH2 के पास लोन पेयर है तो नो डाउट है प्लस m इफेक्ट शो करेगा। भैया CHO गड़बड़ है, ये एल्डिहाइड है, इसके पास पाई बॉन्ड है तो ये तो माइनस m शो करेगा, तो इसकी वजह से ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में देखिए एल्कोहल, तो एल्कोहल भी प्लस m इफेक्ट। थायोल्कोहल ये भी, लेकिन साइनाइड के पास भैया पाई बॉन्ड है तो इसकी वजह से आंसर गड़बड़ हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो सारे के सारे माइनस m इफेक्ट वाले हैं, साइनाइड भी, नाइट्रो भी और CHO भी। फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो NH2 भी, 2 डिग्री एमीन भी, O माइनस भी, ये सारे के सारे ग्रुप प्लस m या प्लस r इफेक्ट शो करेंगे। तो इस वजह से यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में यार मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट को लर्न कर लिया है, पूरी तरीके से हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अगली क्लास में कुछ और बातें करेंगे, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को समझेंगे। तो आज के लिए यार कोई ज्यादा आपके पास काम नहीं है, बस आपके पास अभी के लिए जैसे हम 1-2 क्लास आगे बढ़ेंगे तो आपके पास असाइनमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आराम से और उस नोट्स को रिवाइज करेंगे, हर एक बात को समझेंगे, हर एक ग्रुप के साथ बात करेंगे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारे कैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, ये अपने आप को माइंड में सेट करेंगे। हाँ, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में कुछ और नई बातें करेंगे, कुछ नया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में भी खत्म रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ यार, लगातार जो है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और सबके टाइम आपको प्रॉपर देना होगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, आप इक्वल टाइम देंगे और प्रॉपर पढ़ते रहेंगे बिना किसी तनाव के, बिना किसी परेशानी के। और आपके पास कोई भी डाउट आता है, पुराने नए, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके गाइज, तो प्लीज टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।